मम्मी सुप्पी से उड़ा रही है। सुप्पी से उड़ा रही है, फटा करेगी। देखते हैं क्या क्या निकलता है। सांप है देख यार कितना उड़ रहा है, पूरे कपड़े गंदे हो गए। मैं बोल रमेश है बहन के यहाँ से इतने सारे लुटरे कुटरे लेके आए हैं और छांटने भी लगे हैं। और उस कट्टे में है अमरूद, इसमें बीन और मीठे कंकोड़े है ना। ये देखो यहाँ पे माँ जी की भूली ने दिया या कि माँ जी की बहन ने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीना पवार। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। तो आजकल खेतों में बहुत सारा काम होता है और तो मैं अभी खेत में जा रखी थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा हो रखा है। तो थोड़ी देर में हम खेत की सफाई करेंगे। माँ जी जा रखे थे अपनी बहन के यहाँ, तो यानी कि अपनी छोटी बुली के घर। तो वहाँ से बहुत सारे लुटरे कुटरे लेके आई हैं माँ जी। तो अभी तक तो मैं देख रही थी माँ जी एक टोकरी में बीन, एक टोकरी में कंकोड़े, कच्चे केले, घर के केले और अमरूद लेके आए हैं। ये सब उनके घर में होता है। तो इसके बाद करते हैं और भी बहुत सारे काम करने हैं अभी। हमारे यहाँ पे जो बांदल बैले नदी का पानी की आवाज़ आ रही है और उस नदी में पानी बहुत कम हो गया है अब, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। कड़क धूप की वजह से नदी का पानी भी सूख गया है और खेत भी इस तरह से हो रखे हैं रुके सूखे। यहाँ पे देखना इतने सारे केले ला रखे हैं माँ जी ने। ये देखो यहाँ पे के ना, और यहाँ पे लाल मिर्ची रखी है रोज़ की तरह सुखाने के लिए ना। सुबह से लग रखे हैं खेत साफ करने में और हम बोएंगे यहाँ पे राई का बीज। सच्ची बोने के बाद यहाँ पे हिमांशु कर रहा है सिंचाई पाइप से। तो अब डालेंगे इसमें हल्का हल्का सा गोबर का खाद, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी कि हम थोड़े खेतों में काम कर रहे हैं, तो सुबह से लगे रहे उसी खेत में खरपतवार उठाने में, खेत साफ़ करने में। तो अब मेरे हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा नदी की तरफ। वो बोले थे मैं थोड़ी सी मच्छी पकड़ के लाता हूँ। तो देखती हूँ मच्छी पकड़ के लाए हैं कि नहीं लाए हैं। चलती हूँ दुकान की तरफ। अभी हाथ मुँह भी नहीं धोया है, दिन का लंच भी नहीं करा है। उसके बाद और काम करते हैं। फिर भी पहुँच गई हूँ मैं। हमारी दुकान का नाम है कैफ़े नदी किनारा, वो तो आप लोगों को पता होगा। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि हम मच्छी पकड़ते हैं, तो लाए हैं मच्छी पकड़ के और कुछ मच्छी उन्होंने काट भी दिया है। ये देखो यहाँ पे हमारी नदी की बारीक बारीक मच्छी। ये मोटी वाली भी, ये देखो मोटी मोटी मच्छी भी पकड़ी है इन्होंने। ये देखो बाम, इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में गूंज भी बोलते हैं। वही ऐसा लग रहा है सांप होगा। और कौन आएगा मच्छी खाने के लिए? आपके दोस्त? बोले कि मेरे एक दोस्त ने बोल रखा मच्छी खाने के लिए। किसी से मरवाया आपने ये मच्छी? अच्छा, मतलब ख़रीदा है आपने, है ना? बोली कि कोई नदी में मच्छी मार रहे थे तो जाल से पकड़ के, तो मैंने उनसे ख़रीदा है। ऐसी वाली मच्छी भी देखी होगी कभी किसी ने। मेरे को तो इन्हें देख के डर भी लग रही है और घिन भी आ रही थी। पर इनको ना ये बॉडी बहुत टेस्टी होती है खाने में। ये बाम है कि बाम, जिनको हम ना अपनी भाषा में, ये लोग अपनी भाषा में गूंज बोलते हैं। और ये छोटी छोटी मच्छी, ये देखो जरा यहाँ दुकान से घर आने के बाद तो करेले की झाल में आई हूँ मैं। कड़ो करेले
तो यहाँ पे से निकले हैं छोटे छोटे करेले हैं, और 2-4 बड़े बड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं। निकाल के मैंने इस वाले डोंगे में रख दिए हैं। ये है करेले। और उसके बाद इस खेत की निराई करी है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मिर्ची के पौधे हैं। यहाँ पे कबाड़ा निकाला है, ये भी पूरा कबाड़ से ढक रखा था। और यहाँ पे इतने सारे टमाटर लग रखे हैं। तो ये टमाटर जब पकने के बाद लाल हो जाएंगे तो खट्टे खट्टे मीठे मीठे बहुत टेस्ट आता है इनका। और चटनी के साथ बनाऊँगी मैं, जब सिलबट्टे की चटनी बनाऊँगी तो बहुत टेस्टी होते हैं छोटे छोटे टमाटर। अब आने वाली है हमारी बकरियाँ भी जंगल से घर। मौसम भी आज का ऐसा हो रखा, बिल्कुल कोरे कोरे, ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात का मौसम है और कोरे से ढक रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे करेले और भी लग रखे हैं, तो इनको नहीं तोड़ेंगे हम अभी। ये देखो यहाँ पे, इसे तोड़ दूँगी मैं, ख़राब हो रहा है। कई सारे करेले यहाँ पे हो रखे हैं छोटे छोटे से, पकने के बाद तोड़ेंगे। नहीं है मुझे इस खेत की सफाई। तो यहाँ पे कहीं पे अदरक के पौधे ढक रखे हैं, कहीं पे अरबी के, कहीं पे हल्दी के, और कहीं पे मिर्ची के पौधे। तो साफ़ करने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको ये खेत कैसा हो जाएगा। अब पूरा दिन सुबह से शाम हो गई है, अब थकाई भी लग रखी है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा लग रहा है कि सीधे बिस्तर में जाऊं और सो जाऊं, पर ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मौसम देखो इस तरह से हो रखा है, ठंड से धूप से ऐसा हो रखा है जैसे बरसात का मौसम होता है। तो अब आने वाली है हमारी बकरी जंगल से। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। और मेरे ब्लॉग का नाम है मीना पंवार 4636। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी दिल की गहराई से नमस्ते, धन्यवाद। जय उत्तराखंड देवभूमि। मिलते हैं अगले ऐसे व्लॉग में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।